हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट का पहले सेशन में हमने आपको संबंध के बारे में बताया था। सेकंड सेशन में हमने आपको फलन के बारे में बताया था। फलन में हमने प्यारे बच्चों आपको बताया था कि पहले उसमें हमने बताया था प्रांत, सह प्रांत, परिसर के बारे में जानकारी दी थी। फिर फलन के बारे में हमने बताया था एकाकी फलन, बहुएकी फलन और आच्छादक फलन के बारे में बताया था। फिर हमने आपको ये भी बताया था कि आप उनको एक से अधिक बार करोगे, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी आपको मिलेगी। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए हैं। बहुत ही आसानी तरीके से, बेहतर तरीके से इनको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, पहले जो आपका कल का है हमने समझाया था उसका एक रिव्यू के तौर पर थोड़ा सा उसको और समझा देते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एकाएकी ग्राफ के तौर पर देखेंगे तो हमने जो आपको कल बताया था एकाएकी बहुएकी, यहां ये भी ध्यान दीजिएगा बहुएकी है नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है कि थोड़ा समझने के उद्देश्य से हमने मतलब इसको इंक्लूड कर दिया है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन इसके एकाएकी फलन से आपको ही समझ में आ रहा वन वन फंक्शन, और बहुएकी में क्या होता है प्यारे बच्चों, मैनी वन फंक्शन। और आच्छादक का तो आप जानते हो ऑन टू फंक्शन। अगर इसके नाम से ही देखें प्यारे बच्चों तो एकाएकी का मतलब ये होता है कि हमारा ये क्या होता है, हमने कल आपको बताया था कि मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है, और इनके बीच में आपका जो फलन है या कनेक्टेड है आपका, वो किससे, A to B फलन आपका क्या है, कनेक्टेड है। और हमने ये बताया था कि ये वाला जो पार्ट होता, मान लीजिए इसमें क्या है 1 2, इसके अवयव है 1 2 3 4 5 6। यहां पर अवयव मान लेते हैं, मान लीजिए आपका 2 3 4 5 6 7 आगे। फिर हमने ये बताया था प्रांत और परिसर के बारे में कि यदि प्रांत और परिसर की अगर चर्चा करें कि A के अवयव B के साथ अगर कनेक्टेड हो तो जितने सारे अवयव B के साथ कनेक्टेड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रांत कहलाते हैं। और B के सारे अवयव क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, सह प्रांत कहलाते हैं। थोड़ा और उसके बाद B के जितने भी अवयव A के साथ जितना भी आपका क्या बनाए, पूर्व प्रतिबिंब बनाए, वो आपके क्या कहलाते हैं, परिसर कहलाते हैं। वो हमने आपको कल बताया था। तो इसमें एकाएकी में हमें ये बताना है कि A के जो अवयव है B के साथ सिर्फ और सिर्फ वन का मतलब ये होता है कि एक अवयव का सिर्फ एक ही इमेज बनना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी हमारा यहां पर क्या होगा, एकाएकी फलन होगा। क्योंकि वन का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ वन ही से होना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी जाकर के यहां पर क्या होगा, एकाएकी फलन होगा। जैसे सपोज दैट वन कनेक्टेड है 2 से, 2 कनेक्टेड है 3 से, 3 कनेक्टेड है किससे, 4 से, और 4 कनेक्टेड है किससे, 5 से, और 5 कनेक्टेड है 6 से, और 6 कनेक्टेड है क्या है, 7 से। एक फलन आप इसको एक अवयव को और इंक्लूड कर सकते हैं चाहे तो यहां पर हमने ये बताया प्यारे बच्चों कि एकाएकी फलन का मतलब होता है वन का मतलब ये होता है कि A के अवयवों में से किसी भी अवयव का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बने तो हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, एकाएकी फलन। या उसको और भाषा में बोलना चाहें तो एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, अद्वितीय फलन होना चाहिए। हम इसके कल परिभाषा में बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताए थे। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि यदि
यदि एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो जाएंगे तो प्यारे बच्चों फिर वो आपका फलन ही नहीं माना जाएगा, क्योंकि फलन की परिभाषा है कि ए की इमेज जो होगी, एक की किसी अवयव की इमेज जो होगी बी के साथ एक से ज्यादा इमेज नहीं बनाना चाहिए। अगर एक से ज्यादा इमेज बना देगा तो हमारा प्यारे बच्चों क्या कहलाएगा, फलन ही नहीं कहलाएगा। तो यहां पर हमने क्या बताया, इकाइकी में आपका कि सिर्फ और सिर्फ यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि वन का कनेक्टेड सिर्फ वन ही से होना चाहिए, एक ही इमेज बनना चाहिए। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आता है आपका इकाइकी हो गया बहुएकी फलन। बहुएकी फलन को अगर हम यहां देखें तो इसमें से जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ये मान लीजिए बेटा है और ये क्या है, माँ है। अब सपोज दैट यहां पर अगर देखें तो जैसे वन का कनेक्शन किससे है, टू से है। यहां पर अगर समझने के लिए हम देखें कि मान लीजिए ए टू बी फलन जो कनेक्टेड है, इसमें अगर हम यहां 1 2 3 और यहां पर अगर देखें 2 3 4 अवयव हैं, ये मान लीजिए x के अवयव हैं, ये क्या है, y के अवयव हैं। तो यदि यहां पर a अगर कनेक्टेड हो जाए, a कनेक्टेड हो जाए 2 से और 2 कनेक्टेड हो जाए भी 2 से, तो यहां पर प्यारे बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, मैनी वन आपका कहलाएगा। क्योंकि मैनी का मतलब ये होता है कि कई का कनेक्शन सिर्फ एक ही से हो जाए, दो या दो से अधिक अवयवों का कनेक्शन सिर्फ एक ही से हो जाए तो वहां पर हमारा क्या कहलाता है, बहुएकी फलन। बहु का मतलब होता है कि कई, और कई का कनेक्शन सिर्फ एक से हो जाए तो हमारा क्या कहलाता है, बहुएकी फलन कहलाता है। तो ये आई होप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम माँ बेटा वाले में जैसे बोलेंगे तो ये मान लीजिए दो बेटे हैं और दो बेटों की एक ही माँ है, एक ही माँ है, तो यहां पर प्यारे बच्चों ये क्या कहलाएगा, बहुएकी फलन कहलाएगा। जब कई का सिर्फ एक ही और सॉल्यूशन हो, एक ही इमेज बने तो वहां हमारा बहुएकी होता है। फिर यहां पर हमारा प्यारे बच्चों क्या, आच्छादक। आच्छादक फलन में क्या होता है कि जो हमारा बी पार्ट है, बी पार्ट आपका क्या है प्यारे बच्चों, सह प्रांत है, सह प्रांत है। सह प्रांत का प्रत्येक अवयव की पूर्व इमेज, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव की पूर्व इमेज एक के साथ अगर बने तो वो हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, आच्छादक फलन कहलाता है। यही हमने कल आपको समझाया था। तो आई होप बच्चों आज का ये जो आपका रिव्यू है, हमने जो देखा बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन लिए हैं। आइए क्वेश्चन को आपको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपको इरेज कर देते हैं। तो कपड़ा का तो प्यारे बच्चों पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हल। तो पहले प्यारे बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) इक्वल टू 2x द्वारा प्रदत्त फलन है n टू n कनेक्टेड है। n टू n कनेक्टेड का मतलब है कि n से n के बीच में इनमें क्या है, आपका फलन में कनेक्शन है। तो एक n का मतलब होता है प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कनेक्शन है। तो हमें बताना है एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रूव करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका फलन दिया है f(x) इक्वल टू 2x, और इनके बीच में यहाँ ग्राफ में अगर देखें तो ये आपका a अवयव है और ये आपका b अवयव है, और इनमें कनेक्शन जो है फलन का f से है। तो यहाँ पर ये फलन जो हमारा परिभाषित है वो f(x) इक्वल टू क्या है, 2x है। तो एकाएकी सबसे पहले हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, एकाएकी बताना है। तो हम यहाँ डालेंगे हेडिंग एकाएकी। अब एकाएकी के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों कि यदि यहां मान लेते हैं, माना
एफ एक्स इक्वल टू आपका 2x है, तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना कि f ऑफ x1, अब f ऑफ x1 की वैल्यू करेंगे तो जहां पर आपका x है वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर x1 हो जाएगा, f ऑफ x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x1, और इसी प्रकार f ऑफ x2 की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 2x2 हो जाएगी। अगर हम दोनों का मान रखें यहां पर जो हमारा होना चाहिए f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो यहां पर अगर दोनों का मान रखें, f ऑफ x1 का मान क्या है 2x1 है, अर्थात x1 का मान अगर x2 के मान के इक्वल आ जाए तो हम यहां बता सकते हैं कि हमारा दिया गया फलन क्या है, आपका एकाएकी फलन है। तो यहां पर प्यारे बच्चों वैल्यू रखते हैं, तो f ऑफ x1 की वैल्यू हमने क्या मानी है 2x1, क्योंकि फलन आपका किस रूप में परिभाषित था, fx इक्वल टू 2x के रूप में। तो यहां पर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा x1 इक्वल टू x2, अर्थात यहां पर x1 का जितने भी अवयव होंगे x2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, यहां बता सकते हैं कि अतः दिया गया फलन एकाएकी फलन है। अगर हम इसको ग्राफ में देखना चाहें तो मान लीजिए यहां पर 1 2 3 और 4 5 नेचुरल नंबर है, ये n टू n के बीच में है, तो आप a न करके यहां पर क्या करेंगे n टू n कनेक्टेड है। अब यहां पर प्यारे बच्चों आपका क्या है x है, आपका फलन किस रूप में परिभाषित है fx इक्वल टू 2x है, और fx प्यारे बच्चों आप 11th में पढ़े होंगे, fx आपका किस रूप का होता है y रूप में फलन होता, तो y बराबर क्या है यहां पर 2x है। अगर ये भी आपका प्यारे बच्चों क्या है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8। अब यहां पर अगर y की वैल्यू हम रखें, y की वैल्यू निकालें, तो x के मान हम यहां रखें, तो x का मान आप रखोगे 1 तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि 1 किससे कनेक्टेड है 2 से कनेक्टेड है। फिर यहां अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, अर्थात 2 का कनेक्शन आपका किससे है प्यारे बच्चों 4 से है। अगर यहां पर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 3 का कनेक्शन किससे हो जाएगा प्यारे बच्चों 6 से हो जाएगा। फिर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर 8 हो जाएगा। इस प्रकार से n के अवयवों का जो इमेज बन रही है n के साथ, वो एक यूनिक, हर अवयव की एक यूनिक इमेज बन रही है, अर्थात यहां हम कह सकते हैं कि दिया गया फलन क्या है एकाएकी फलन है। तो प्यारे बच्चों ये आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि n का प्रत्येक अवयव की अगले वाले n से सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन रही है, तो यह हमारा दिया गया फलन क्या है एकाएकी फलन है। अगर ग्राफ आप बनाना चाहो तो जहां नीड है, जहां हमें समझाने की जरूरत है वहां बना सकते हो, अन्यथा पेपर में जरूरी भी नहीं है। तो आइए प्यारे बच्चों आप अगला हमारा क्या है, हमने पहले क्या किया, हमें यहां प्रूव करना था कि एकाएकी फलन, फिर हमें बताना था कि एकाएकी है किंतु आच्छादक नहीं है, तो हमें सेकंड वाला जो प्रूव करना है आच्छादक फलन। तो सेकंड आप पॉइंट डालोगे आच्छादक फलन। आच्छादक फलन, अब आच्छादक फलन में अगर हम यहाँ ग्राफ में अगर देखना चाहें बच्चों, तो यहाँ पर हमने आपको आच्छादक की परिभाषा बताई थी कि B के अवयव का जो यानी कि हमारा सह प्रांत है वो क्या होने चाहिए, उसकी पूर्व इमेज
अगले वाले अवयव से क्या होनी चाहिए, पूर्व इमेज सभी अवयवों की बननी चाहिए, जबकि यहाँ देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर क्या है, सम संख्याओं की पूर्व इमेज बन रही है और विषम संख्याओं की पूर्व इमेज नहीं बन रही है। तो हम यहाँ सीधे बोल सकते हैं कि B के जितने अवयव हैं सभी की पूर्व इमेज A के साथ नहीं बन रही है, इसलिए दिया गया फलन क्या है, अच्छादक फलन है ही नहीं। क्योंकि यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि सम संख्याओं की पूर्व इमेज तो बन रही है, लेकिन यहाँ विषम संख्याएं देखिए आपका 1 3 और यहाँ पर क्या 5 7, इनकी पूर्व इमेज A के साथ नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हमारा दिया गया फलन क्या हो जाएगा, अच्छादक फलन नहीं होगा, सीधे सीधे। तो यहाँ करेंगे प्यारे बच्चों कि दिए गए फलन में सहप्रांत में विषम पूर्णांकों की पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अर्थात दिया गया फलन अच्छादक नहीं है। यही प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना था। हमें ये प्रूव करना था पहले कि दिया गया फलन एकाएकी है। एकाएकी हमने आपको ग्राफ में भी बताया, आपको परिभाषित करके भी बताया। अच्छादक में हमने देखा कि B के अवयवों का जो सहप्रांत है कि पूर्व इमेज प्रांत के साथ, या बोले इसकी प्रांत के साथ पूर्व इमेज सभी अवयवों की नहीं बन रही है, सिर्फ सम संख्याओं की बन रही है, विषम की नहीं बन रही है। अतः दिए गए फलन में, यहाँ हम लिखें दिए गए फलन में सहप्रांत में विषम पूर्णांकों की पूर्व इमेज या प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः दिया गया फलन अच्छादक नहीं है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए f(1) इक्वल टू f(2) इक्वल टू f(1) और f(2) का जो मान है वो कितना है प्यारे बच्चों, 1 है, तथा x इज ग्रेटर देन 2 के लिए fx इक्वल टू x-1 द्वारा प्रदत्त फलन n अच्छादक तो है किंतु एकाएकी नहीं है। ये हमें यहां पर क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए प्यारे बच्चों हम इसको इरेज कर देते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल। तो प्यारे बच्चों आपको दिया क्या है कि f(1) f(2) का जो मान है वो कितना है, 1 है। फिर यहां शर्त, सॉरी बच्चों लाइट जाने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको रीड किया था कि सिद्ध कीजिए f(1) इक्वल टू f(2) की जो वैल्यू है वो 1 है तथा x इज ग्रेटर देन 2 है के लिए fx जो परिभाषित है वो x-1 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट n अच्छादक है। तो किंतु क्या है, एकाएकी नहीं है। ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 2 का हल करेंगे तो f(1) इक्वल टू f(2) की जो वैल्यू है वो 1 दी गई है और तथा हमारा जो दिया है fx का जो परिभाषित किया है वो x-1 के रूप में है। और जो इनका
फलन का कनेक्शन है n टू n, वो क्या है आपका, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्राफ में देखेंगे। ग्राफ में अगर देखेंगे प्यारे बच्चों तो ये आपका n है और ये भी आपका क्या है, n है। n टू n में है ये है। तो यहां पर नेचुरल नंबर है आपका, पहले अवयव मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, x अवयव है, ये क्या है, y है। x में भी नेचुरल नंबर है और जो आपका y में भी नेचुरल नंबर है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये आपका क्या है 5। और यहां भी नेचुरल नंबर में अगर लेना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश करके। अब यहां पर बोला है कि y जो हमारा परिभाषित है, y इक्वल टू एफ एक्स एक्स माइनस 1 के रूप में परिभाषित है। अगर हम यहां देखेंगे तो सबसे पहले हमें प्यारे बच्चों यहां प्रूव करना है कि एकाएकी नहीं है। तो हम यहां पहले ये चेक करेंगे कि क्या एकाएकी है या नहीं है, पहले हमें ये प्रूव करना पहले में। तो अगर हम यहां पर देखें तो x का मान अगर हम यहां पर रखेंगे तो यहां पर x का मान रखेंगे तो y का मान जो हमें मिलेगा, ये y बराबर x y के बराबर होता है तो x माइनस 1। अगर यहां पर ये बोला है पहले क्वेश्चन में कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 रखें, तो यहां पर इन दोनों का रिलेशन जो है, सॉरी रिलेशन नहीं, फंक्शन का कनेक्शन है जो आपका, वो 1 और 2 का जो कनेक्शन है वो सिर्फ किससे है, यानी कि 1 की भी इमेज 1 से बन रही है, 2 की भी इमेज 1 से बन रही है। तो यहीं से समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों कि आपका फलन में ये क्या है, यहां पर एक से ज्यादा इमेज बन रही है, एक से ज्यादा इमेज बन रही है। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या होगा, एकाएकी नहीं होगा। एकाएकी नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा कि बहुएकी होगा, क्योंकि बहुएकी का मतलब होता है कि कई का कनेक्शन सिर्फ एक से होना चाहिए। और एकाएकी में हमने बताया था कि एक यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, यानी प्रत्येक अवयव अगले वाले अवयव से सिर्फ यूनिक रूप से आपका कनेक्शन होना चाहिए। तो यहां आपको बच्चों 1 का भी आपकी इमेज 1 बन रही है, 2 की भी इमेज 1 बन रही है। तो यहां लिखेंगे कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 की जो वैल्यू है सिर्फ 1, यानी कि हम यहां पर f ऑफ 1 का मान रख रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, f ऑफ 2 का मान रख रहे हैं तो ये क्या है आपका 1 ही आ रहा है। तो यहां हम सीधे कहेंगे यहां पर कि अतः कि दिए गए फलन में f ऑफ 1 व f ऑफ 2 की ये का प्रतिबिंब समान है। अतः दिया गया फलन एकाएकी नहीं है। एकाएकी नहीं है तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुएकी हो जाएगा। तो यहां से आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा कि यहां पर दो अवयवों की इमेज एक ही बन रही है। हमने बताया था मैनी 1 में कि कई की इमेज सिर्फ एक बने तो यहाँ पर क्या होगा, मैनी होगा। यहीं से आपको समझ में आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, x का मान अगर हम यहाँ रखें प्यारे बच्चों, यहाँ x का मान मान लीजिए आप, y का मान यहाँ पर अगर रखें, x का मान ही मान लेते हैं 3 रखते हैं तो हमें 2 प्राप्त होगा। अगर x का मान हमने 3 रखा तो हमें कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ क्या y का मान
अगर x का मान हमने 3 रखा तो y का मान हमें कितना, 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, और x का मान मान लीजिए हमने 4 रखा तो 4 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह x का मान 5 रखेंगे तो 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्यारे बच्चों क्या है कि पहले वाले में f(1) f(2) की जो इमेज है वो सिर्फ एक ही बन रही है, इसलिए दिया गया फलन एकाकी नहीं है। एकाकी नहीं होगा तो ये क्या होगा, बहुएकी होगा। अब आइए प्यारे बच्चों हम प्रूव करना है आच्छादक फलन। आच्छादक फलन। आच्छादक फलन में क्या होता है कि आच्छादक फलन में क्या होता है कि यहां पर y का या सहप्रांत की इमेज, सहप्रांत की पूर्व इमेज अगर n के साथ बने, सहप्रांत की पूर्व इमेज प्रांत के साथ अगर बने, प्रत्येक अवयव की जो पूर्व इमेज है वो प्रांत के साथ बने तो हमारा क्या कहलाता है, आच्छादक फलन कहलाता है। तो यहां अगर हम देखेंगे तो जितने भी अवयव आएंगे हमारे यहां से अगर देखेंगे तो सब हमारे किससे कनेक्टेड होंगे। यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर भी ये सही है, तो ये हमारा क्या होगा, आगे हम देखेंगे तो सब यहां पर कनेक्टेड हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे कि दिए गए या दिया गया या दिए गए फलन में सहप्रांत की पूर्व इमेज या पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के प्रत्येक अवयव के साथ सहप्रांत की पूर्व इमेज प्रांत के साथ, प्रांत के प्रत्येक अवयव के साथ विद्यमान है। अतः दिया गया फलन आच्छादक फलन है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। पहला हमारा एकाकी क्यों नहीं था, क्योंकि दो अवयवों की इमेज एक से बन रहा था तो यहाँ एकाकी ना होकर बहुएकी होगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ सारे मतलब जितने भी हमें आगे अगर देखेंगे तो 6 की इमेज भी यहाँ देखेंगे तो y बराबर यहाँ 6 रखेंगे तो ये इधर क्या हो जाएगा, 7 मिल जाएगा। यानी प्रत्येक यहाँ पर पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है सह प्रांत का प्रांत के साथ, तो हमारा दिया गया फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन हो जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) महत्तम फलन या महत्तम पूर्णांक फलन जो आपका परिभाषित है f(r to r) यानी रियल नंबर से रियल नंबर, तो ना तो एकाकी है ना ही आच्छादक है। ये हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रूव करना है। तो अगर हम यहां पर देखेंगे कि अगर महत्तम फलन दिया है तो महत्तम फलन में कोई भी पूर्णांक की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो उसकी न्यूनतम वैल्यू प्राप्त होती है। तो हम यहां पर सबसे पहले हमें जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, एकाकी। अब रियल टू रियल इसका क्या है प्यारे बच्चों, फलन का कनेक्शन है।
तो ये आपका सपोज दैट ये भी आपका ए अवयव है, ये क्या है बी अवयव है। इनके बीच में जो कनेक्शन है वो R2 क्या है R है, या फलन में R2 R इनके बीच में क्या है कनेक्शन है। अब रियल नंबर में प्यारे बच्चों क्या होता है, जीरो से आपके स्टार्ट होते हैं, तो मान लीजिए यहां पर क्या है ऋणात्मक भी आ जाएगा और धनात्मक में भी आ जाएगा। तो यहां पर मान लीजिए कि ये आपका क्या है जीरो है, ऊपर -1 -2 -3, यहां देखेंगे 1 2 3 4, यहां पर भी वही अगर देखें हम तो 0 1 2 3 4 आगे इसी तरह डैश डैश हो जाएगा। यहां पर अगर देखेंगे -1 -2 -3, अगर अपनी उसमें जाएं परिभाषा में जाएं तो यहां पर जो हमें बताया है कि f(x) इक्वल टू एक महत्तम पूर्णांक फलन जो हमारा क्या है x है। तो यहां पर हम मान लें माना f ऑफ x1 इक्वल टू 0 पॉइंट या x1 इक्वल टू f ऑफ x1 इक्वल टू हम 0 पॉइंट क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो यहां पर जो आपका मान हो जाएगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x1 का मान यहां पर मान लिए तो आपका 0.1 महत्तम फलक। अब इसकी न्यूनतम वैल्यू अगर देखेंगे तो न्यूनतम वैल्यू इनमें क्या है आपकी 0 है, तो f ऑफ x1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इसी प्रकार x2 की वैल्यू हम मान लेते हैं 0.2 है। तो यहां पर f ऑफ x2 की वैल्यू 0.2 महत्तम फलन पूर्णांक, ये आपका f ऑफ x2 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 0। अर्थात इनके वैल्यू तो समान है लेकिन फलन समान नहीं है। अर्थात यहां लिखेंगे कि f ऑफ चूंकि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 की वैल्यू हमारी समान होनी चाहिए, जबकि इनके 0.1 नॉट इक्वल टू 0.2, तो इसलिए हमारा क्या होगा दिया गया फलन एकाकी फलन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों समान होना चाहिए। तो हम लिखेंगे आता है दिया गया फलन एकाकी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि f ऑफ x1 f ऑफ x2 की वैल्यू तो क्या है समान है ये, लेकिन ये आपका क्या मान समान नहीं है। जो हमने x1 और x2 की वैल्यू रखी तो वो समान नहीं है। आता है यहाँ पर क्या हो जाएगा दिया गया फलन क्या होगा एकाकी फलन नहीं होगा। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो जीरो की इमेज यहाँ पर देखेंगे तो 0.1 0.2 एक पूर्णांक के रूप में नहीं हो क्या होगा रियल नंबर में पूर्णांक आपका नहीं आएगा, वो आपका पूर्णांक में क्या हो जाएगा दशमलव में आएगा, इसलिए क्या होगा एकाकी फलन नहीं होगा। अब हम यहाँ देखेंगे आच्छादक फलन। आच्छादक फलन आच्छादक फलन में क्या होता है प्यारे बच्चों कि सहप्रांत की पूर्व इमेज तो क्या होना चाहिए इसमें विद्यमान होना चाहिए। तो जैसे हमने लिया है कि 0 पॉइंट यहां पर हमारा क्या है कोई भी अगर हम यहाँ वैल्यू लें तो हमारा कभी भी इसमें क्या होगा पूर्णांक ये जो आपका क्या है 0.1 0.2 के रूप में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पर बताना होगा कि जब यहाँ पर दिए गए फलन में दिए गए फलन में सहप्रांत की पूर्व इमेज या पूर्व प्रतिबिंब सहप्रांत की पूर्व प्रतिबिंब प्रांत
के पूर्णांक प्रांत के पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक के रूप में, क्योंकि यहां पॉइंट में आ रहा, पूर्णांक के रूप में विद्यमान नहीं है, नहीं है, अतः दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है। तो यहां पर प्यारे बच्चों प्रूव करना था, ना तो एकाएकी है ना आच्छादक है। तो यहां पर हम अगर देखेंगे कि किसी की भी इमेज अगर बनाएंगे तो ये हमारा क्या होना चाहिए, एक क्या होनी चाहिए, पूर्णांक के रूप में नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ये पॉइंट में आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये है ही नहीं 0.1 0.2 के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, दिया गया फलन जो होगा आच्छादक, यहाँ हम लिखे हैं कि दिए गए फलन में सह प्रांत का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के पूर्णांक के रूप में विद्यमान नहीं है, अतः दिया गया फलन आच्छादक फलन नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास कैसी लगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। थैंक्स।